अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफ़ियत से होंगे और आज हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में भिखारियों की रेशो ज़्यादा होने की क्या वजूहात हैं और भिखारियों के ज़्यादा होने से हमारे मुल्क पे किस तरह से मुआशी और माशरती और समाजी और हर लिहाज से मसाइल हैं और किस तरह से हम अपने मुल्क में एक अच्छा खासा तबका जो हमारे मुल्क को नफ़ा पहुंचा सकता था, वो नफ़ा पहुंचाने के बजाय वो भीख मांग के नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि जब कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलता था, लोग सारे सारे दिन सोच के थक जाते थे और उन्हें कहीं पे अपने सदका खैरात करने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिलता था। और अगर आप रियासत मदीना को उठा के देखें तो उसमें भी एक वक्त अच्छा खासा ऐसा था जो कि आज भी एक खुशहाल उसमें तसव्वुर किया जाता है कि लोग भिखारी को ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं लेकिन भिखारी नहीं मिलता। लेकिन हमारी इस कल्चर में भिखारी कसरत से पाए जाते हैं और इस कसरत में से पाए जाने की वजह क्या है? हमारे लोगों का शऊर और डील ना करना है। जब हम भिखारी को हौसला अफजाई करते हैं और हौसला अफजाई हम कैसे करते हैं, उन्हें हम खैर पैसे दे के हौसला अफजाई करते हैं। जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, प्रोफेशनल भिखारी, याद रखें वो दसियों तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, नंबर एक, उनकी एक पूरी की पूरी टीम होती है। उनकी टीम का तरीक़ा वारदात ये होता है कि वो चलते हुए बाज़ार में एक बंदा किसी और दुकान पे होगा, दूसरा किसी और दुकान पे, तीसरा किसी और दुकान पे, चौथा बहुत पीछे होगा, पांचवा बहुत आगे होगा और पाँचों छः सातों आठों बंदों की निगाह उस टाइम पर एक दूसरे की तरफ होगी। जब वो देखते हैं कि कोई कार कोठी बंगले वाला बंदा रुका है, कोई मालदार बंदा रुका है और किसी को भीख मिल गई, तो उसको भीख मिलने के फ़ौरन बाद दूसरा प्रोफेशनल भिखारी उसके पीछे आके साथ आके खड़ा हो जाता है ताकि जिस बंदे ने उसको दिया वो शर्मशार हो, पशेमान हो और वो मुझे भी दे। जब दूसरे को मिल जाता है तो तीसरा भिखारी उसके पास आके खड़ा हो जाता है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह से पूरा का पूरा गैंग जो ये प्रोफेशनल भिखारियों की लिस्ट है इस तरह से इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से इकट्ठा हो के वो बंदा जिसने एक को दिए थे वो बेचारा पशेमान होते होते, शर्मिंदा होते होते वो सबको दे चुका होता है। अब उसके पैसा देने का मसला नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहा हूँ कि उसका सदका खैरात समझ के दिया था या अल्लाह का रास्ता समझ के दिया था, उसका कबूल हुआ था, नहीं हुआ था, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा। लेकिन मैं आप लोगों को एक सबक आमोज़ बात समझाना चाह रहा हूँ और वो ये है कि जब हम भिखारियों की हौसला अफजाई करते हैं तो फिर भिखारियों को और भिखारी इकट्ठे करने का मौका मिलता है। जब हम भिखारियों को अप्रिशिएट करते हैं तो फिर वो आने वाली नस्लों को भिखारी साइड भीख मांगने वाली साइड पे लगाते हैं। अगर हमने अपने मुल्क से भिखारियों के लेवल को कम करना है तो हमें प्रोफेशनल भिखारी को भीख देना बंद करना होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे तसादुम परस्त फ़िरके इस बात से इनकार कर दें कि हम भिखारी को भीख ना दें, ये कैसी बात की है। लेकिन बीइंग साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी के हर एंगल को समझते हुए ये बात की जा रही है कि अगर जब तक हम भिखारी को भीख देने से मना नहीं करेंगे, उस सूरत हाल के अंदर ये हमारे यहाँ भिखारी ऐसे ही पैदा होते रहेंगे और फिर ये प्रोफेशनल बेगर बनते हैं। ये प्रोफेशनल भिखारी वो लोग होते हैं जिनको आप हज़ार दे दें इनका घर नहीं चलता, लाख दे दें घर नहीं चलता, करोड़ दे दें घर नहीं चलता, अरब दे दें घर नहीं चलता। फिर उसके बाद इनका डेट इतना ज़्यादा खुल जाता है, इनका इत्मीनान इतना ज़्यादा बन जाता है कि यही भिखारी चोरियों और डकैतियों पे आ जाते हैं। फिर यही भिखारी जब गर्मियों के जून जुलाई अगस्त के महीने के अंदर किसी जब घरों में भीख मांगने के लिए जाते हैं और घर वाले सोए हुए होते हैं तो उस वक्त में उनका सामान या उनका बच्चा या उनकी कोई और ऐसी चीज़ को घर से उठा के बाहर ला के और उसको बेच देते हैं। तो याद रखें प्रोफेशनल भिखारियों ने ही हमारे मुल्क को तबाह किया हुआ है। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे ये बताएं, मेरे नबी न पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमेशा भीख मांगने से मना फरमाया और हमेशा नबी की हदीस है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने हाथ से रिज़्क़ हलाल को कमाए।
तुम में से बेहतर वो है जिसके हाथ सलामत है और वो अपने हाथों को इस्तेमाल करके अपनी मजदूरी कमाए और अपने बीवी बच्चों को खिलाए। और अगर भीख मांगने की अगर मेरे नबी ने मुखालफत की है तो मुझे ये बताएं, हम उसके हक़ और सच में कैसे फ़ैसला सुना सकते हैं। तो मेरे नबी के हर बात में मंतक है, हर चीज़ में मंतक है, हर अमल में मंतक है, हर काम में मंतक है, और हमें उस मंतक को समझना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अब बात चली थी प्रोफेशनल भिखारियों के हवाले से कि हमारे मुल्क में भिखारियों की हौसला अफजाई करते हैं हम उन्हें भीख ज़्यादा देते हैं। यार इंतहाई अफसोस की ये बात है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, हट्टे कट्टे होंगे, मजबूत आसाब के जिस्म के मालिक होंगे, चल के जाएंगे, जिस्म ताकतवर होगा, बाजुओं में जान होगी, टांगों में जान होगी, पूरा यंग होगा, उम्र उनके 18, 20, 22, 24, 25 साल होगी, पूरी यंग एज के अंदर होंगे, और आगे जाके कहेंगे भाई 10 रुपये देना। तो बात ये है, तो मुझे ये बताएं, जिसको अल्लाह की ज़ात ने 2 हाथ दिए हुए, 2 बाजू दिए हुए, उसको भीख मांगने पे किसने मजबूर किया? आप लोगों ने, जो भीख देते हैं उनको। वो भाई जो जवान है, समझदार है, उसको क्या तुक बनता उसको भीख देने का? वो जाके कमाता क्यों नहीं है? वो किसी दुकान पे जाके काम करे। और जो लोग भिखारी इस तरह की बातें करते हैं जी हमें काम नहीं मिलता, वो सरासर झूठ बोलते हैं। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा काम लेने पे आए, मेहनत मजदूरी की तरफ आना चाहे, उसको मेहनत मजदूरी ना मिले। ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की ज़ात अल-कासिब व हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है, और एक बंदा मेहनत करना चाहे और अल्लाह की ज़ात उसको अपना दोस्त ना बनाए। आप तस्लीम करते हैं? मेरा ज़मीर तो गवाही नहीं देता कि मैं इस बात को तस्लीम ना करूँ। अल-कासिब व हबीबुल्लाह, कुरान और हदीस से साबित है कि मेहनती अल्लाह का दोस्त है, तो बात ख़त्म हो गई। ये सब झूठे और फराडी होते हैं, और यंग एज के अंदर आपसे मांग के अगर आपने गलती से उनको पैसे दे दिए तो याद रखें उस सूरत हाल के अंदर आप गुनाहगार हैं कि आपने किसी भीख मांगने के ऊपर उसकी हौसला अफजाई करके उसको भिखारी बनाया। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें। अगर हौसला अफजाई करनी है तो किन की करें? उस गरीब की करें जो आपकी दुकानों पे काम करते हैं, उस गरीब की करें जो मेहनत मजदूरी करता है, उस गरीब की करें जो कि ईंटों वाले भट्टे पे सारा दिन काम करते हैं, उस गरीब की करें जो दुकानों पे सारा दिन झाड़ू लगा के शाम को रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, उस गरीब की करें जो कि मंडियों में खड़े होने के बाद और वो जाके पल्लेदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं और उसके साथ साथ ईंटें उठाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करें। इंतहाई अफसोस की ये बात है, हमारे यहाँ तकरीबन कोई 70 से 80% ऐसे कोई बेवकूफ़ और स्टूपिड किस्म के लोग मौजूद हैं जो उल्ट काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल भिखारी को पैसे देते हैं और अपने जो मज़दूर है उसका जो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है उसकी हौसला शिकनी करते, उसके पैसे को रोक लेते हैं और फिर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझ लेते हैं। तो भाई ये बातें आपसे पूछी जानी है। अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने कहना है मैंने तुम्हें अकल दी थी, तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना था। वो जो रिज़्क़ हलाल की तरफ जा रहा था तुमने उसकी हौसला अफजाई करनी थी ताकि वो और मेहनत करो, हमारे मुल्क का सरमाया बने। और वो जो रिज़्क़ हराम की तरफ जा रहा था, बल्कि हराम खोरी की तरफ जा रहा था, जो कि चोरियाँ और डकैतियाँ तक करते हैं और यंग एज होती है, जवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं और भीख मांगते और आप उनको भीख देते हैं। और भाई उनको तो भीख देना बनते ही नहीं आपका। अगर आपको इतना भीख देने का शौक़ है ना और इतने पैसे लगाने का शौक़ है तो किसी अच्छी जगह पे भिजवा दें आप। उनको भीख देने से बेहतर ये है कि आप किसी अच्छी जगह भिजवा दें। अब मैं आता हूँ अच्छी जगह क्या है। पैसा है आपके पास, अपने पैसे लगाने हैं। बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, घरों में कंजूसी करते हैं और ऐसे से जमा हट्टे कट्टे भिखारियों को पैसे देते हैं। लानत है जिसके अंदर इतना भी शऊर ना हो कि मेरे नबी की ज़ात ने क्या फरमाया, अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने क्या फरमाया, मेरे दीन इस्लाम के अंदर क्या है, कुरान और हदीस में क्या है। सबसे अहम सवाल अपने अहल व अयाल का होगा। अपने अहल व अयाल पे क्या लगा, कोई नहीं पूछेगा लोगों को कितना खिलाया था। सबसे अहम सवाल ये होगा, सबसे बड़ा सदका मेरे नबी की हदीस है, सबसे बड़ा सदका अपने अहल व अयाल पे ख़र्चा करना है। अपने अहल व अयाल को तो तुम रोटी तक पूरी नहीं करते और उन हट्टे कट्टे प्रोफेशनल भिखारियों को 10-10, 20-20 रुपये दे के अपने आप को जन्नत के ठेकेदार समझ लेते हैं। और भाई जन्नत ऐसे नहीं मिलती, अकल है तुम्हारे अंदर, सोचने के लिए दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने। सब अगर पैसा लगाना है बीवी बच्चों पे लगाओ, और अगर आप अपनी बीवी के ऊपर पैसे लगा के कोई आपको रन मुरीद कहता है तो फिर याद रखें मेरे नबी भी रन मुरीद हैं। तो फिर याद रखें सबसे बड़े रन मुरीद फिर मेरे नबी हैं जो अपनी बेगमात के साथ आटे तक गूंद लेते थे, कभी शर्म महसूस नहीं करी, फिर क्यों उसको रन मुरीद अगर कहना है। अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। अल्लाह की ज़ात ने अकल दी है, सोचने के लिए दी है।
ये रन मुरीदी नहीं है, ये इज़्ज़त है औरत की। ये औरत का मुकाम मेरे नबी ने दिलवाया है, कोई रन मुरीदी नहीं है। ये जो राजपूत, पठान, बलोच और नियासियों के अंदर औरत की मदद करने को रन मुरीदी समझा जाता है, लानत है इनकी ज़िंदगियों पे। दीन से इतना दूरी इख्तियार कर चुके हैं कि औरत की मदद करने पे ये इसको रन मुरीद समझा जाता है। तो बात वही है कि अगर इस तरह से रन मुरीद है तो फिर मेरे नबी सबसे बड़े रन मुरीद हैं। लेकिन याद रखें, अकल के 100 हिस्सों में से 99 इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मिले और एक हिस्सा उम्मती को मिले। और मेरे नबी की ज़ात कैसे मुमकिन है कि अकल के 100 हिस्से में से 99 हिस्से लेके कोई गलत काम, कोई गलत एक्शन कर दे। और सिलेक्शन ऑफ गॉड, अल्लाह का इंतखाब जिसके लिए कायनात बनी है। अगर मेरे नबी अपनी बेगमात के साथ अगर मिल के काम कर लेते तो अपने शान में कमी महसूस नहीं करते थे, तो हमारी कोई शान में कमी नहीं आती। तो हमें चाहिए सबसे बड़ा सदका जारिया जो हदीसों से साबित है, वो अपने अहलो याल, अपने बीवी बच्चों के ऊपर लगाना है। अपनी बेगम को कभी ना कहें कि कंजूसी करें, अल्लाह की ज़ात से मांगें, तरीके से रहें, इसराफ़ करें, हद से ज़्यादा खर्चे भी ना करें, फजूल खर्चे भी ना करें, लेकिन दरमियाने तरीके से रहें। लेकिन कभी ना कहें कंजूसी करें, कभी ये भी ना कि हद से ज़्यादा लगा दें। एक मिसाल है, लेकिन जो लोग अपने बीवी बच्चों के और रज़्क़ के कंजूसी करते हैं और उनके बुनियादी ज़रूरियात, रोटी पानी तक की रोक लेते हैं, कपड़ों तक की रोक लेते हैं, उनकी बेसिक नीड तक को रोक लेते हैं, और फिर प्रोफेशनल भिखारी जो हट्टा कट्टा है, एक मिसाल के तौर पे, जो कि मजदूरी करके कमा सकता है, उसको 10-20 रुपये दे के जन्नत के ठेकेदार समझते हैं, तो वो इंतहाई गलत है। इससे बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल भिखारियों की हौसला शिकनी करें, और जो वर्कर हैं, घरों में काम करने वाले हो गए, उनको थोड़े इजाफी पैसे दें ताकि उनकी हौसला अफजाई और वो दिल लगा के काम करें। जो मजदूर तबका, कोई मातहत है, कोई मुलाजिम तबका है, किसी अफसरान के यहाँ काम करता है, उनके डेरों पे, उनके घरों में, उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके महकमों के अंदर, तो उनकी हौसला अफजाई करें, उन गरीबों की। भिखारियों की हौसला अफजाई करने से हमारे मुल्क का निज़ाम सीधा नहीं होगा, बल्कि गरीबों की हौसला अफजाई करने से बहुत सारे मुल्क का सरमाया इकट्ठा होगा। जो ये हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर भीख मांगने वाले, अगर ये सारे लोग कमाना शुरू कर दे तो सोचें हमारा मुल्क फाइनेंशियल तौर पे कितना आगे जा सकता है, हमारा बजट कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ये सारा का सारा पैसा तो काले धंधे में इकट्ठा होकर बाहर जाता है। ये जो बहुत सारे लोग जो झुगियाँ बना के बैठे हुए होते हैं, वो सारे पैसे इकट्ठा करके भीख मांग मांग के ये पैसा कहाँ जाते हैं? काले धंधे में जाते हैं तकरीबन पैसे ये। तो इसीलिए हमारे लोगों को जो रोक, हमारी अवाम है बुद्धू, इनको जो थोड़े से रोक के दिखा देता है वो सच्चा लगता है, जो चुप होता है वो झूठा लगता है। और भैया जो रोने पीटने वाली कौमें हैं, तो खुदारा इनकी हौसला शिकनी करें, नहीं तो ये मुल्क कौम को बहुत बुरे तरीके से तबाह कर रहे हैं। और याद रखें, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे की हौसला अफजाई करें। एक मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले मेरे नबी ने फरमाया उसको उसकी रकम दें, उसको उसका मुआवजा दें। हम 6-6 दिन, अगर अगले के घर में आटा होता कोई नहीं, एक मिसाल के तौर पर हम 6-6 दिन उसकी मजदूरी रोक लेते हैं, और उस लफंगे और तलंगे को जो हट्टा कट्टों के भीख मांग रहे उसको पैसे दे देते हैं। और भाई यही तो फ़र्क है, यही तो सिखाना है। मेरे नबी किसी बात को गलत नहीं फरमा सकता। जब बता दिया अलकासिब हबीबुल्लाह मेहनती अल्लाह का दोस्त है, और फरमा दिया तुम में से बेहतर वो जो अपने हाथों से रिज़्क़ हलाल कमा ले, और बता दिया और फरमा दिया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे, तो मुझे ये बताएं, अपनी अकल से भी तो कुछ सोचें। तो उसकी हौसला अफजाई करें जो मज़दूर है, उसकी हौसला अफजाई करें जो गरीब है, उनकी हौसला अफजाई करें जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने घरों का आटा लेके जाते हैं। अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड, जिस दिन ये बात मेरी समझ में आ गई, तो उस दिन हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों का खात्मा या इंतहाई कम हो जाएंगे, और जो कम होंगे तो वो मेहनत मजदूरी की तरफ जाएंगे। और अगर भिखारियों का कम होना और उसके मुतबादिल मेहनत मजदूरी की तरफ जाना, तो उससे फ़ायदा किसको का होगा? उससे फ़ायदा हमारे मुल्क को कौम का होगा, उससे फ़ायदा हमारी नस्लों का होगा, उससे फ़ायदा आने वाले इस मुल्क की साख का होगा। और हमेशा अपने पैसे को इस तरह से खर्च करें, अपने अहलो याल पे ज़्यादा लगाएं, बीवी बच्चों पे ज़्यादा लगाएं, माँ बाप पे ज़्यादा लगाएं। माँ बाप पे जितना लगाओगे हज़ारों गुना उसका रिटर्न होता रहता है, वो कभी आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी अकल से बराबर है ये बात। हमेशा याद रखें, अपने माँ बाप को कभी आजमा लेना। अपने माँ बाप के ऊपर कभी 200 लगाना, आपको कहीं से ना कहीं से 500-700 मिल जाते हैं। 500-700 लगाना, 1000-1200 मिल जाते हैं। 1000-1200 लगाना, 2-4 हज़ार मिल जाते हैं। 2-4 हज़ार लगाना, 5-7 हज़ार मिल जाते हैं। हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में लगाना, हज़ारों मिल जाते हैं। हज़ारों की तादाद में लगाना, लाखों मिल जाते हैं। लाखों की तादाद में लगाना, करोड़ों मिल जाते हैं। उस माँ बाप के ऊपर लगाओ जिसने सारी ज़िंदगी जो मुश्किलात देख देख के आपको पाला परवरिश की। उस बीवी बच्चों के ऊपर लगाओ जो कि मेरे नबी ने नसीहत की है और समझाया है।
उस भिखारी के ऊपर पैसे लगाने से बचाओ जिनकी हौसला अफजाई आप लोग करते हैं, ताकि हमारे मुल्क बेहतरी की राह की तरफ चल सके। मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी बातें देखने के बाद और ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद आप लोगों को बहुत सारे हालात मामलात की समझ आ गई होगी, और भिखारियों की हौसला अफजाई कर हौसला शिकनी करना और मेहनत मजदूर बंदे की हौसला अफजाई करना क्या चीज़ होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो खुदा आप अपने दोस्तों को भी इस तरीके से समझाएं ताकि हमारे मुल्कों को हम बेहतरी के रास्ते की तरफ चल सकें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।